बीवी का हक अदा किया। ये महीना बीवी का था जिसमें आपने बीवी की शहादत भी की, बीवी की विलादत भी की। बेहतर बीवी मौका है। मैं कुछ नहीं बोल रहा, इसके मसले नहीं बता रहा, मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा कि हक है मजलूम बीवी जहरा दो। मैं ये नहीं बोलता कि कोई नहीं देता, आई डोंट मीन दैट, डोंट मिसअंडरस्टैंड। मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई नहीं देता, लेकिन अगर कोई देगा तो आप यकीन करो, आपके हालात खुद ब खुद बदलेंगे। अभी लंदन का एक अजीब वाक़या हुआ कि वो बेचारे का घर मार्केट में सेल पे लगाने के बाद तो वहाँ मुलाकात हुई उस फैमिली से, और बेचारे इतने परेशान थे कि 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए। अब उन लोगों ने रेट भी नीचे कर दिया था कि चलो ये बिक जाए। प्रॉपर्टी बिकी नहीं रही थी, लेकिन अभी 2 दिन पहले मुझसे फ़ोन पे बात हुई, उन्होंने खुम्स दिया। मैंने उनको कहा था उनके घर जाके कि हक़ है मज़लूम बीवी ज़हरा ज़रूर दो। ये साल मज़लूम बीवी ज़हरा के हक़ की शहादत की मजलिसों में तुम आ रहे, शहादत के अय्याम हैं, विलादत आ रही, तो उनका हक़ दे दो। बेहतरीन तोहफ़ा ये होगा, बेहतरीन गिफ्ट ये होगा कि तुम बीवी को ये गिफ्ट दो कि बीवी आज के बाद से मैं आपका हक़ अदा करूँगी। आप यकीन करो, बहुत उसका खुम्स थोड़ा सा बना, उसने खुम्स दिया। अब 2 दिन पहले फ़ोन आया कि मौलाना 900,000 या 800,000 की प्रॉपर्टी थी, अब उसको हमको 200-300 ज़्यादा मिल रहे, और हमारा जो एजेंट है उसने कहा कि ये रेट पे आपकी प्रॉपर्टी बिकेगी, ऑफर आ गया। आप सोचो कि इमाम का वादा है कि अगर 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 तुम हमारे हक को अदा करोगे, 1 साल के अंदर अल्लाह 70 गुना अता कर देगा। या हक है मजलूम बीवी ज़हरा, किसी और का हक नहीं। दोबारा नेशापुर की एक गरीब औरत, प्लीज़ गौर से सुनो, बात शुरू कहाँ से हुई कि अगर हम हक़ अदा करेंगे तो इमाम मेरी नमाज जनाजा में आएंगे। जो भी मुझे सुन रहा अहले बैत चैनल पे, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा कि मरना तो सबको ही है, आज नहीं कल नहीं परसों, कभी ना कभी तो मरना है। 10 साल 20 साल 50 साल के बाद अगर तुम ये सोचो कि तुम्हारे नमाज जनाजा में इमाम आ जाए, हक़ इमाम आ जाए, तो फिर क्या है? मैं चाहता क्या है? सिर्फ रहमत। इसलिए कि आज आपको अंदाज़ा नहीं है, आज मेरे हाथों पैर में ताकत है, आई एम ओके, आई एम वेरी स्ट्रांग। लेकिन जब मौत आएगी, एक लम्हे में सारी तुम्हारी स्मार्टनेस चली जाएगी, सारी ये ताकत चली जाएगी, सारा ये पावर चले जाएगा। ज़बान में जो तेज़ी है ना, खामोश हो जाएगी ज़बान, रुक जाएंगे ज़बान। जो आज हम तेज़ी से बोल रहे ना, लेकिन एक लम्हा आएगा, एक वक्त आएगा कि जब रूह निकलेगी, ज़बान की जान ख़त्म हो जाएगी, ये ताकत ख़त्म हो जाएगी, ये तेज़ी ख़त्म हो जाएगी। डरो उस लम्हे से कि मौत कभी भी आ सकती है। तो अब आप सोचो कि अगर मौत आ जाए और मरने के बाद क्या है, सारी प्रॉपर्टी लंदन की यहीं पर है, सारा मेरा बैंक बैलेंस इंटैक्ट है, हर चीज़ वैसी है, घर तुम्हारा, ड्रीम हाउस तुम्हारा, गाड़ी तुम्हारी, हर चीज़ रखी हुई है, लेकिन तुम नहीं हो। तुम मजबूर हो गए, हेल्पलेस हो गए, ऐसे मजबूर हो गए। प्लीज़ मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, ऐसे मजबूर हुए कि अगर तुम्हारे हाथ पे एक मस्कीटो भी आके बैठ जाए, एंड भी आके बैठ जाए, तो तुम हटा नहीं सकते। यह इमाम अली का जुमला है, मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम का जुमला, किसी और का जुमला नहीं। मौला कहते हैं कि जब लहद में, ग्रेव में तुमको लिटाया जाता है, तुम्हारा बेटा लिटाएगा, तुम इतने हेल्पलेस होगे कि जब बेटा तुमको लिटा के पीठ बता के बाहर आ जाएगा, वो सोचेगा भी नहीं कि मैं अपने बाप को, माँ को, भाई को, बहन को कहाँ लिटा रहा। जब बाहर आ जाएगा और ग्रेव को बंद कर देगा, तो उस वक्त तुम इतने हेल्पलेस हो जाओगे कि ज़मीन के छोटे छोटे इंसेक्ट्स एंड तुम्हारी नाक से दाखिल होगी, आंखों से बाहर आ जाएगी। अब अंदाजा हो गया। अब वहां पे क्या चाहिए? जस्ट ब्लेसिंग ऑफ इमाम।